आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी बात कहूँ कौन सी ना कहूँ, क्योंकि जो ऑडियंस का मूड है थोड़ा उस हिसाब से मैं बोलूँगा। बेसिकली जो मैं बात आपसे शेयर करूँगा वो सबसे पहले तो एक प्योरली एकेडमिक बात है, जिसमें मैं इस फर्स्ट हरियाणा लिटरेरी फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स के प्रति अपना बहुत ही एक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल and I'm extremely happy that this initiative has been taken. I have been in the university system for about 45 years and started at the age of 21, 21 साल की आयु में 1977 में IPS की नौकरी छोड़कर मैंने एक टीचर भर्ती हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। हरियाणा के अनेक रूप देखे हैं और अपनी राइटिंग्स पर आने से पूर्व मैं आपसे जो दो चार बातें शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जहां आप बैठे हैं आज, ये एक बहुत विचित्र देश है, विचित्र प्रदेश है ये, जो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए बेटा। अगर जिसको नहीं है सुनने का मन, वो दरवाजे 10 हैं, आराम से जाइए, डोंट टॉक, बिकॉज जो स्पीकर यहाँ खड़े हैं जो मेरे से पहले आई, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन शी वॉज मेकिंग and I was feeling a bit worried that you were not taking adequate interest. तो ये स्पीकर के लिए तो दिक्कत होती ही है, पर हमारी एक एकेडमिक कल्चर के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको चीज समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, you are free to walk out, it's not an issue. But if you are sitting inside, do pay attention. Okay? You see, जो हरियाणा है, इसको आप केवल आज की मात्रा में, आज के समय से नहीं नापिएगा कि ये वो देश है जहां जिसको हम भारत कहते हैं। मैं थोड़ा 10-15 मिनट आपसे ये बात कर फिर अपनी राइटिंग्स पर थोड़ी देर के लिए आऊंगा, पर ये मैं बताना जरूरी क्यों समझ रहा हूं कि मुझे अक्सर ये लगता है कि हरियाणा की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं, और ये इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस क्यों जरूरी है। मैं दुनिया भर में, देश भर में घूमता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई जब कर्नल योगेंद्र सिंह का, जयवीर का मुझे फोन आया कि हम ये सोच रहे हैं। तो क्योंकि मैं कुछ ऐसी बॉडीज का आजकल अध्यक्ष हूं राष्ट्र स्तर पर, तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है और उसको शुरू करिए आप। तो उस एंगल से देखिए आप, हरियाणा को जैसे मैंने कहा, ये जो भी चीज भारतीय है, गुड बैड, सही गलत, सच झूठ, कर्म का सिद्धांत, ऋग्वेदिक कल्चर के जो फॉलोइंग जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ये सारी चीजें आपको इस 200-400 किलोमीटर के रेडियस से उत्पन्न होती नजर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ये जो यमुना और सरस्वती के बीच का जो एरिया है, ये भारतीय कल्चर का, भारतीय संस्कृति का जन्म स्थल है, जिस चीज को हम लोग भूल रहे हैं। भागवत गीता, कंपैशन, दूसरे की ओर नमी से पेश आओ, दूसरे का ध्यान रखो, दूसरे को खाली पेट मत जाने दो, ये हमारी जो एक जीवन का एक अंग बन गई है। ये कहीं ना कहीं तो ये सोच पैदा हुई है। तो ये हरियाणा क्या वो क्षेत्र है, हरियाणा से मेरा मतलब 200, 400, 500 किलोमीटर का एक रेडियस अगर आप मान के चलते हैं। वैदिक लिटरेचर को देखिए आप। वैदिक लिटरेचर, हम कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? आज से 2000, 2500, 3000 साल पूर्व वैदिक सभ्यता। अभी हमने कल ही, मैंने 24 तारीख को आपके बीच आना था, तो उस दिन हमारी एक नई पुस्तक का, IC4 की पुस्तक का विमोचन हुआ बहुत बड़े फंक्शन में। इंडिया एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी। उसमें वो केवल एक रूप है जिसमें हम विश्व को ये दिखाने जा रहे हैं कि ये देश जो है, यहाँ लोकतंत्र, हम लोग जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के आप में है वो जानते हैं कि एथेंस, रोम, ग्रीस के अंदर 6th, 7th, 8th सेंचुरी BC, यानी आज से 27-28 साल पूर्व आप मानते हैं कि ये लोकतंत्र का जन्म हुआ। हमारे ऋग्वेदिक रेफरेंसेस में, उपनिषद में रेफरेंसेस है, यू हैव सो मेनी काउंटलेस रेफरेंसेस वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इवन 3000 years ago। तो उस चीज को हम रिकॉर्ड पर लाने के प्रयास में है। ये पुस्तक जो आई है, जो परसों जिसका विमोचन हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर इसका लॉन्च हुआ है, तो इसमें हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं। इसी प्रकार की जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो सोच है, जिसको भारतीयता कहते हैं, जिसको इंडियनाइजेशन, इंडियन सिविलाइज एवोल्यूशन ऑफ जो हमारी सभ्यता है,
उसका आपके प्रदेश से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस चीज का हमेशा गर्व कीजिए आप, हमेशा आपके मन में मान होना चाहिए दैट वी आर पीपल हु बिलोंग टू दिस एरिया। इसी ये एक चीज और बड़ी मूल मैं आपको बताऊं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक अनचेंजिंग सिविलाइजेशन है। आप मेसोपोटामिया की बात करें, आप यूनान की बात करें, आप रोम की, ग्रीस की बात करें, वो संग्रहालयों तक सीमित रह गई हैं। दे आर म्यूजियम सिविलाइजेशंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम मेकिंग हियर। बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को कि वो सभ्यताएं संग्रहालयों तक सीमित रह गई। आज अगर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखना चाहते हैं तो आपको किसी संग्रहालय में जाना पड़ेगा। भारतीयता को देखना चाहते हैं तो आप किसी नजदीक के गांव में चले जाइए। आप See, we are a living civilization. मेरा PhD थीसिस यूनियनिस्ट पार्टी पर था, अर्थात छोटू राम जी पर था। 77-78 में मैंने स्टार्ट किया। आपके नजदीक में एक गांव है सांपला। छोटू राम जी ने 1907 में एक लेख लिखा, जब वो सेंट स्टीफेंस, वो मेरे पिताजी से बड़े थे उम्र में, पर बहुत अच्छे संबंध, बड़े क्लोज रिलेशन रहे मेरे पिताजी के साथ उनके। मैं इस बात पर थोड़ी देर में आऊंगा। तो वो लिखते हैं कि मैं सभ्यता का उदाहरण दे रहा हूं। छोटू राम लिखते हैं इस 1907 की, मैं पहला इतिहासकार हूं जिसने उस लेख को खोजा। वो 1907 की सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक मैगजीन, इसी एक ग्रामीण लड़का छोटू राम सांपला से पैदा हुआ, रोहतक से निकलकर सेंट स्टीफेंस अंग्रेजों के कॉलेज में जाकर और सेंट स्टीफेंस कॉलेज की प्रथम अंक के लिए आर्टिकल लिख रहा है। कल्पना कीजिए आप। और उस आर्टिकल में वो क्या लिख रहे हैं? उस आर्टिकल में लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांपला में पैदा हुआ है 500 साल पहले, और अगर वो 500 साल बाद आ जाता है तो वो देखेगा सांपला तो वहीं का वहीं है, कुछ नहीं बदला है। मैं आपको सभ्यता की कंटिन्यूटी की बात बता रहा हूं। हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत सी ऐसी चीजें, मैं भी ग्राम में पैदा हूं, आप सब अधिकतर ग्रामीण हैं, ऐसी सभ्यताएं, ऐसी बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग 1000 साल पूर्व करते थे, हम आज कर रहे हैं। रीति रिवाज ऐसे हैं जो उसी सभ्यता से हम मनाते थे 3000 साल पूर्व। बहुत सी चीजें अनचेंज्ड हैं। विश्व के किसी सभ्यता में आपको ये कंटिन्यूटी नजर नहीं आती। दिस इज द पॉइंट आई हैड इन माइंड एंड विच यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया इज नॉट एन सिविलाइजेशन। हम कोई मानचित्र से नहीं बने हैं, हम किसी युद्ध के परिणाम से नहीं बने हैं। यूरोप का नक्शा अगर आप देखते हैं तो अधिकतर यूरोप मानचित्रों से, वॉर से बना है। ये जर्मनी बन गया, ये पोलैंड बन गया, ये यूक्रेन बन गया, ये सो एंड सो बन गया। इंडिया इज नॉट लाइक दिस। इंडिया में हजारों साल, इस देश में हजारों साल से हिमालय पर्वत से लेकर महासागर तक जितनी एरिया बीच में है, इसको भारत कहा गया है। ऑलराइट। और ये भाषाएं अलग हैं, हम कपड़े अलग पहनते हैं, हम खाते पीते अलग हैं, परंतु जो कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन, वी आर इन, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस। We are an evolutionary civilization. Evolution मतलब जो चीज उत्पन्न होती है, एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा बीज जो है वो वृक्ष का रूप लेता है। तो भारतीय सभ्यता एक उत्पन्न सभ्यता है, an evolved civilization. We have not pressed a button and you have a civilization. You could say that about the US. You could say that about several countries in Europe. But India is unique. अगर आपसे कोई पूछे भारतीय सभ्यता अलग कैसे है, आप कहेंगे ये सभ्यता इवॉल्व हुई है, ये सभ्यता आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुई है, ये अनुभव से पैदा हुई है। हमारी यूनिवर्सिटी का मैं बहुत आभारी हूँ, उनके सहयोग के बगैर तो ये खैर हो ही नहीं सकता था। ये जो उन्होंने वेन्यूज दिए हैं, उन्होंने अपना हॉस्पिटैलिटी जो हमारे स्पीकर्स आए उनको दी है, और उससे सबसे बड़ी बात मुझे साथ और सहयोग मिला प्रोफेसर जयवीर धनखड़ का। और मैंने जिंदगी में इतने अंडरस्टेटेड आदमी नहीं देखे जितने प्रोफेसर साहब हैं। वो अगर आप उनके काम का आकलन कर रहे हो 10 पे, तो वो बोलेंगे नहीं ये तो लगभग 2 के लेवल का काम है, 2 मार्क्स दिए जा सकते हैं, 10